आईफोन 13 2024 में लेना कैसा रहेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसके पास फ़ोन ही नहीं है तो ये क्या बताएगा। तो सबसे पहले कि मेरे पास जो फ़ोन है वो आईफोन 13 ही है और वो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई और कैमरा बहुत ही अच्छा नहीं है, जिसके वजह से मैं दूसरे फ़ोन से मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आईफोन से ही शूट कर रहा हूँ और ये भी आप जान लो कि ये सिनेमैटिक मूड में शूट हो रही है। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो वीडियोज़ क्वालिटी मिल रही है ये आपको आईफोन 13 से मिल रही है। तो सारी चीज़ें आपको होनेस्ट तरीके से बताने वाला हूँ। इसके अंदर मैं 3 ऐसे बिग प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जो कि आप इसे एटलीस्ट जान कर ही फ़ोन को लेना चाहिए, वरना आपको इस फ़ोन को परचेस करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो वो 3 प्रॉब्लम मैं एंड में बताऊंगा, तो उसे आप जरूर देखें। तो सबसे पहले इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से बात करें तो बैक और फ्रंट में आपको कॉर्निंग मेड ग्लास देखने को मिलेगा। इसका फ्रेम एल्यूमिनियम के साथ है, तो ये आपको बिल्ड क्वालिटी ऐसे कहीं से भी आपको कमजोर नहीं लगेगा। और ये एक ऐसा डिजाइन है जो कि लेटेस्ट आईफोन 15 से मैच करता है, तो आपको कहीं से भी ये आउटेड डिजाइन नहीं लगता है। आप अगर साइड बाय साइड देखेंगे तो बैक से आपको कोई ऐसे फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बस फर्क ये है कि आपको आईफोन 15 में आपको वहां पर मैट फिनिश है और इसमें आपको ग्लासिक फिनिश है। तो ऐसे आप फिंगरप्रिंट का जो निशान है वो इसमें विजिबल है और आईफोन 15 में नहीं है। बाकी आईफोन 14 और 13 दोनों सेम है, आपको थोड़े से कलर में डिफरेंट मिलेगा। तो ऐसे कहीं से भी आपको आउटेड नहीं लगता है। और ये एक IP68 के साथ आता है, तो पानी में भी मैं डुबा करके देखा हूं, कहीं से भी ऐसे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। और यहां तक कि मैं हैंड वॉश इसको लगा करके अच्छे तरीके से मैं धोया भी हूं, जिसके वजह से कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आया है वाटर से। लेकिन एक चीज आपको वाटर के अंदर दिक्कत है कि अगर आप फोन को वाटर के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद फौरन निकाल के अगर आप कोई म्यूजिक वगैरह बजाते हैं या फिर सॉन्ग बजाते हैं, तो जो आवाज है वो अच्छे से नहीं निकलता है, क्योंकि स्पीकर में जो है पानी थोड़ा सा चल जाता है। आप इस तरीके से झाड़ करके स्पीकर से वाटर को निकाल लेते हैं तो फिर आपको वॉइस उसी तरीके से सुनाई देगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे भी नहीं कि वॉइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएगा साउंड में, तो ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में इसके अंदर स्टूडियो स्पीकर मिलता है, तो ऐसे साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इससे पहले मैं एंड्रॉइड यूज करता था और अभी भी मेरे पास एंड्रॉइड फोन है जिसको मैं टेस्ट वगैरह करते रहता हूं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आईफोन 13 को परचेस किया था, जब मैं इसका फर्स्ट टाइम साउंड सुना तो मेरे लिए माइंड ब्लोइंग था। मैं सोचा कि इस तरीके से भी फोन के अंदर साउंड दिया जा सकता है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आईफोन का साउंड होता है। इवन मैं S23 अल्ट्रा से भी कंपेयर किया था, वो इसका भी अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर है। ऐसा नहीं है कि मैं हवा हवाई में बात कर रहा हूं, वो आप देख सकते हैं। तो उसके साथ भी मैं कंपैरिजन किया था साइड बाय साइड कि क्या उसके अंदर साउंड देखने को मिलता है और क्या इसके अंदर। तो मेरे को जो इसके अंदर ट्रेबल और बेस जो देखने को मिला वो बहुत ही डिटेलिंग देखने को मिला। और वही S23 अल्ट्रा में जो था उसके अंदर झंझनाहट जो ट्रेबल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि बेस और ट्रेबल दोनों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है। तो ऐसे अगर आप उसका भी सुनते हैं तो ऐसे आपको बुरा नहीं लगेगा, उसका भी साउंड नेक्स्ट लेवल का है। लेकिन अगर आप दोनों साइड बाय साइड सुनते हैं तो आपको डेफिनेटली आईफोन का साउंड बेटर लगेगा। तो इस आईफोन 13 को मैं हमेशा कवर के अंदर ही रखता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं गिर करके ये फूट जाए, क्योंकि इसका रिपेयर कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा आता है। फिर भी इसके अंदर माइनर स्क्रैचेस आ चुका है, बैक पैनल में इसके अंदर एक डेंट भी आ चुका है। तो ऐसे अगर आप बिना कवर के रखते हैं तो आपको इजीली स्क्रैच इसके अंदर मिल जाएगा। उतना जल्दी भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में आपको स्क्रैचेस मिल जाएंगे और वो बहुत ही बेकार देखने को मिलता है। तो ऐसे अगर आपको स्टिकर वगैरह मिलता है अपने एरिया में, स्टिकर वगैरह लगा ले, उससे आपका जो आईफोन है वो स्क्रैच से महफूज रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने आईफोन को बचा सकते हैं। सो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर HDR10+ का सपोर्ट करता है और साथ में डोल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इसकी जो साइज है वो 6.1 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो यही एक इसके साथ प्रॉब्लम है कि ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो ऐसे अगर आप 120 हर्ट्ज वाला फोन को यूज किए हैं तो ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर सोलो देखने को मिलेगा, जो कि रिफ्रेश रेट इसके अंदर कम है। इवन आपको आईफोन 15 जो बेस मॉडल है उसके अंदर भी 60 ही हर्ट्ज का मिलता है। तो ये पता नहीं आईफोन क्या चाहता है, ये बेस मॉडल वालों को कितना गरीबी दिखाना चाहता है। डिस्प्ले के अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिला कि 800 निट्स की यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलती है और पिक ब्राइटनेस आपको 1200 तक जा सकता है, यानी 1200 निट्स की। लेकिन अगर आप ज्यादा देर तक आउटडोर में फोन यूज करते हैं
और फोन जब गर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो ब्राइटनेस है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि आईफोन 13 के साथ ही है, जितने भी आईफोन मॉडल है वो सारे में ये दिक्कत देखने को मिलेगा। जब फोन ज्यादा हीट होता है तो ऑटोमेटिक उसका ब्राइटनेस जो होता है वो डाउन हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, iOS 15 के साथ आया था और अभी इसके अंदर iOS 17 वर्क कर रहा है। तो ऐसे अपडेट में कभी भी आईफोन दिक्कत नहीं करता है। और इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो एप्पल का 15 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, जो कि 5 नैनोमीटर पर वर्क करता है। इसके अंदर 4 GB रैम देखने को मिलता है और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज। अब यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास यूनिट है वो 128 GB का है। तो अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं जितने भी वीडियोस शूट करता हूं वो इसी फोन से भी एडिट करता हूं। तो एडिटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। इससे पहले मैं Redmi Note 10 Pro में एडिट करता था, उसके अंदर बहुत ही लेग देखने को मिलता था और फ्रेम बहुत ही ड्रॉप करता था। एडिटिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेकार हो गया था Redmi के साथ, क्योंकि इसका जो 4K है वो उसके अंदर बहुत ही लेग करता था। लेकिन जब मैं आईफोन के अंदर स्विच किया और इसके अंदर एडिट शुरू किया, बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पर मैं कितना भी इफेक्ट लगा लूं, कितना भी वीडियो लेयर लगा लूं, कहीं से भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं करता है और कहीं पर भी एडिटिंग में लैग नहीं करता है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। और अगर आप इसे गेमिंग भी करते हैं तो कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं मिलती है। हाँ, एक चीज़ प्रॉब्लम है कि अगर आप गर्मी में अगर आप यूज़ करते हैं या फिर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंटल गर्म है, उस सिचुएशन में फोन हद से ज़्यादा हीट होने लगता है। ऐसे आप नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन उतना ज़्यादा हीट नहीं होता है और साथ में एल्यूमिनियम है तो और भी ज़्यादा हीट होने लगता है। तो इसके अंदर हीट है, लेकिन हाँ, अगर इसे आप टाइम देंगे, फ़ोन को रख देंगे तो ठंडा भी हो जाता है। तो हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट होता है। तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। और साथ में मेरे साथ ऐसा रहा गया कि जब मैं कहीं जाना पड़ गया है तो मैं जेब में रखता हूँ तो बहुत ही अवॉइड सा फील होता है, क्योंकि जब फ़ोन गर्म रहता है और अगर आप जेब में रखते हैं तो बहुत ही बेकार सा फील होता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। सो अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो कैमरे में ज़्यादा लोग कंफ्यूज नहीं रहते हैं आईफोन को लेकर के। ज़्यादा कंफ्यूजन एंड्रॉइड के फ़ोन में आता है कि किसी के अंदर मेगापिक्सल ज़्यादा होता है तो फोटोज़ खराब निकलते हैं, किसी के अंदर मेगापिक्सल कम होता है तो फोटोज़ ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। तो इसमें एंड्रॉइड में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आईफोन को लेकर के सारे को यहाँ पर माइंडसेट क्लियर है कि फोटोज एंड वीडियो अच्छे निकल के आते हैं। लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है जो कि सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं, और ये ज़्यादा अभी बेस मॉडल में है। और तो वो ये है कि इसके अंदर जूमिंग कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आप फोटोज में जूम करेंगे तो आपको 5x तक जूमिंग कैपेबिलिटी मिलता है, और इसके अंदर जूम करने के बाद जो फोटो लेते हैं उतना ज़्यादा यूजुअल नहीं रहता है, आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि फोटोज यहाँ पर बहुत ही बेकार आता है और फटाफटा सा आता है, डिटेलिंग कुछ नहीं रहता है। वीडियोस की बात करें तो आप सिनेमेटिक में तो यहाँ पर आप जूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे वीडियोस में शूट करते हैं तो उसमें आप 3x तक जूम कर सकते हैं और उसके अंदर आपको क्वालिटी बेकार देखने को मिलती है। कोई भी ऐसे आप एंड्रॉयड का फोन देखेंगे 3x में आपको अच्छे डिटेल मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर उतना अच्छा हमको नहीं लगा। जो कि ये चीज है कि अगर आप नॉर्मल ऐसे 1x में फोटोज लेते हैं, अगर आप 1x में वीडियोज लेते हैं तो उसमें आपको जो डिटेल मिलता है और उसमें जो क्वालिटी मिलती है उसको तो कोई बीट नहीं कर पाएगा। सो अब बात करते हैं इसकी बैटरी एज चार्जर की। तो बैटरी आपको यहाँ पर 3240 mAh की देखने को मिलेगी। तो अगर मैं ऐसे बताऊं तो बैटरी एक्सपीरियंस मेरा जो स्क्रीन ऑन टाइम रहा है वो यहाँ पर 7 घंटा से ऊपर रहा है, कभी 7 घंटा, कभी 7 घंटा से भी नीचे है, कभी 8 घंटा प्लस भी देखने को मिला है। जैसे कि अभी वीडियोस में आपको बताया हो कि एडिट में मैं इसी फोन से करता हूं, ऐसे हमको बैटरी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिली कि हमको बार बार चार्ज करना पड़ा है। हाँ, एक बार चार्ज करते हैं, अगर शाम में चार्ज किए या फिर सुबह चार्ज किए तो शाम में 8 से 9 बजे के लमसम में मुझे एक मरतबा और चार्ज लगाना पड़ता है, जो रात को यूज़ करने के लिए होता है। तो ऐसे आपको दिन जो है वो अच्छे तरीके से निकाल देगा, कोई ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, बाय द वे इसके अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलता है, तो एडेप्टर जो है वो अलग से परचेस करना पड़ेगा 2000 का। तो इसके अंदर आपको 20 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको 30 मिनट्स में 50% तक चार्ज कर देगा। और ऐसे में जब इसका बैटरी टेस्ट किया था उसके अंदर आपको 50 मिनट में यानी 50 मिनट में 80% कर दिया था। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड है वो अच्छा खासा मिलता है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं मिलता है और ज़्यादा स्लो भी नहीं मिलता है, जो कि आपको अच्छे तरीके से ये चार्ज कर देगा। और साथ में आपको यहाँ पर 15 वाट का वायरलेस चार्जर भी सपोर्ट देखने को मिलेगा।
तो वैसे आप अगर वायरलेस भी चार्ज करना पसंद करते हैं तो उससे भी चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे से हमको बैटरी में कोई दिक्कत नहीं मिली है। iOS 17 का अपडेट करने के बाद मैं बैटरी टेस्ट नहीं किया हूं, तो अगर आपको iOS 17 पर आपको चाहिए कि बैटरी टेस्ट होना चाहिए, कितने देर में बैटरी चार्ज हो रही है और कितने देर में यहाँ पर बैटरी ड्रेन हो रही है, वो सारी चीज़ अच्छे तरीके से पता चले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। सो अब वो 3 बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि मैं फर्स्ट में बात किया था। वो पहला प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको जो फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। तो ऐसे आप कूलर के या फिर एसी वगैरह में चला रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रूम में भी चला रहे हैं और गर्मी का मौसम है तो बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। इवन अगर आप फ़ोन को रखे रहते हैं और डाटा ऑन है फिर भी हीट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हीट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके वजह से यहाँ पर अगर आप यूज़ करेंगे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। और अगर साथ में आप जेब वगैरह में रखते हैं और अगर आप बॉडी से टच होता है फिर भी आपको बहुत ही बेकार फील होता है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लगी मेरे को। और साथ में दूसरा बात करें तो वो फोटोज़ अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 5x तक आपको जूम मिलता है और वो जो फोटोज़ निकल के आते हैं वो उतना ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो ये थोड़ी सी बेकार लगी। अगर आप 5x तक ही जूम दे रहे हैं, ज़्यादा दे भी नहीं रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट उसके अंदर डिटेल तो होना चाहिए, ये भी देखने को नहीं मिलता है। और वीडियोस की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ 3x का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। 3x से ज़्यादा आप जूम भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कहीं ज़रूरत पड़ती है जूम करके फोटोज़ इन वीडियोज़ लेने की, या फिर कोई ऐसी चीज़ दिख गई जो कि जूम करके ही उसे लिया जा सकता है, तो वहाँ पर मैं नर्वस हो जाता हूँ क्योंकि इसके साथ ले ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। सो अगर इसकी प्राइस की बात करें तो अभी भी ये 50 से 52 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आप ऑफर वगैरह लगाते हैं तो आराम से 50,000 का देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप रिफर्बिश लेना चाहते हैं तो उसके साथ एक ध्यान दें कि रिफर्बिश फ़ोन को आप डायरेक्टली वाटर वगैरह में यूज़ ना करें, क्योंकि वो पता नहीं होता है कि फ़ोन ओपन है या फिर नहीं है। तो ये थोड़ा सा इश्यूज रहता है। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप न्यू लेते हैं, न्यू यूनिट है, तो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।